नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आज टाइम एंड वर्क का यह लास्ट वीडियो होगा। दोस्तों आज अफसोस की बात यह है कि जहां मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है वहां पे वीडियो तो बना है, लेकिन वीडियो में आवाज़ ही नहीं दिया है। इसके कारण फिर उसी चैप्टर का दोबारा हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है। और दोस्तों एक वीडियो बनाने में आपको पता होगा, जो यूट्यूब चलाते होंगे, वीडियो बनाते होंगे, उनको पता होगा कि एक वीडियो बनाने में कितना समय लगता है, ठीक है। लेकिन मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। और ऑफलाइन क्लास में दोबारा नहीं पढ़ा सकते हैं, जो चीज़ को पढ़ा दिए तो टाइम मेरा गया। चलिए कोई बात नहीं है, ऐसा होता है जिंदगी में, उतार चढ़ाव आते रहता है। 41 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपको ऊपर में क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है ए और बी मिलकर किसी कार्य को टी दिनों में करते हैं। यदि ए अकेला इस काम को करे तो t+3 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेला करे तो t+12 दिन में पूरा करते हैं, तो t का मान क्या होगा। कहने का मतलब कि ए और बी मिलकर किसी काम को कर रहा है ना, तो t दिनों में कर दे रहा है, मतलब t दिनों में काम फिनिश कर दे रहा है। यदि अकेला ए कर रहा है तो जितना दिन यह लिया है दोनों मिलकर काम करने में, उससे 3 दिन अधिक समय ए अकेला ले रहा है, मतलब t+3 दिन समय ले रहा है, ठीक है। और बी यदि अकेला कर रहा है, बी अकेला कर रहा है तो उसे t+12 दिन में कर रहा है, t+12 दिन में। कहने का मतलब है कि ए और बी मिलकर किसी काम को t दिन में कर देता है, जबकि ए अकेला करता है तो t+3 दिन में करता है, मतलब इससे 3 दिन ज्यादा समय लेता है। यदि बी अकेला करता है तो ये दोनों जो मिलकर जितना दिन में किया है उससे ही 12 दिन में समय या 12 दिन ज्यादा लेता है सब काम करने में। तो बोला है टी का मान कितना होगा, मतलब कि ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिनों में कर देगा। तो दोस्तों इसका ट्रिक याद रखिएगा, इसका जो ट्रिक होता है ना, ज्यादा और ज्यादा, लेकिन ये 3 दिन ज्यादा ले रहा है और बी जो है 12 दिन ज्यादा ले रहा है। तो ज्यादा ज्यादा जब लेगा समय तो टी का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है दिन मांगे मोड़े मोड़। इसको मैथ के भाषा में इसको हम दिन बोलेंगे, ठीक है। और मोड़े मोड़, मोड़े मोड़ मतलब मोड़ गुने मोड़, मोड़ मतलब अधिक होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें 3 दिन अधिक है तो 3 गुने, इसे 12 दिन अधिक है तो 12, तो 12 तिहाई 36 और 36 के वर्गमूल 6 होगा, यानी कि टी का वैल्यू जो आया 6 दिन में, 6 दिन आया, यानी कि टी तो है 6 दिनों में कर देगा, ठीक है। दोनों मिलकर 6 दिनों में कर देगा। यदि ए अकेला कर पूछेगा कि ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो टी का वैल्यू 6 और 3 9 दिन। बी अकेला कितना दिन में करेगा, टी का वैल्यू 6 आया, 6 12 18 आएगा, ठीक है। आपका जो आंसर हुआ 6 हुआ, जो ऑप्शन नंबर ई में है। दोस्तों लाइट कट गया, थोड़ा इसको विंडो पे खोल लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। सी अकेला 7 दिन में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, मतलब ए बी सी मिलकर कितना दिन में करेगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। पहले बोला है ए और बी का चर्चा किया है, तो ए बी लिख दिए। बोला ए का एक दिन का काम बी द्वारा एक दिन का किए गए कार्य का आधा है, तब बी एक दिन में मान लेते कि 2 काम करता होगा, तो ए जो है 1 काम करता होगा। ये जो आया ना वो क्षमता या मतलब इफिशियंसी का रेशियो आया, ठीक है। और फिर बोला बी और सी का चर्चा किया है, तो बी और सी लिख लीजिए। तो बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, इसका मतलब सी 2 काम करता होगा प्रतिदिन, तो बी जो है 1 काम करता होगा। अब यहाँ देखिए कंटिन्यू रेशियो है, दोस्तों रेशियो हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ देखिए कंटिन्यू रेशियो है। कंटिन्यू रेशियो पहचानने का तरीका क्या है कि पहला रेशियो का लास्ट, दूसरा रेशियो का फर्स्ट यदि समान हो तो कंटिन्यू रेशियो का अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ ए और बी सी का रेशियो निकाल लीजिए। तो आगे जाएंगे तो फर्स्ट और पीछे आएंगे तो लास्ट, मतलब गुना करेंगे लास्ट से। तो एक का वैल्यू निकाला तो 1 को पकड़ेंगे, आगे जाएंगे तो फर्स्ट 1 एकम 1 यानी 1 यहाँ। बी का वैल्यू 2 एकम 2, मतलब आगे बढ़े तो फर्स्ट। और सी यहाँ है, पीछे आएंगे तो लास्ट यह है, 2 दूना 4। यहाँ जो आया क्षमता का रेशियो आया, मतलब इफिशियंसी का, ठीक है। अब बताएंगे हैं कि कुल काम निकालने के लिए, मतलब टोटल वर्क निकालने के लिए आपको तरीका बताया गया है
कि जिसका दिन दिया रहेगा ना उसी के क्षमता से यदि आप गुणा करते रहे तो कुल कार्य निकल जाएगा। तो बोला है कि सी जो है ना काम को 7 दिनों में कर देता है पूरा काम को। तो सी का क्षमता दिया हुआ है तो सी का क्षमता लिख दिए, सॉरी सी का दिन दिया है तो सी का दिन लिख दिए। तो सी का दिन लिखे ना तो सी का क्षमता लिखेंगे। तो सी का क्षमता कितना है 4। टोटल काम हो गया। अब यही काम को तीनों से करवाना है तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में करेगा, ठीक है करेगा। टोटल काम कितना है 7 गुने 4 और तीनों का क्षमता कितना है 4 2 6 1 7। 7 से 7 कट गया, आपका जो आंसर आया 4 दिन आया, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में फाइनल कर देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 होगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी किसी काम को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया किंतु कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा होगा? कहने का मतलब है कि देखिए ए जो है ना अकेला किसी काम को करेगा ना तो 10 दिनों में कर देगा, और बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर देगा, और सी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है, सी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर देगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेकर टोटल काम निकाल लीजिए। एलसीएम तो हो जाएगा 60। यहाँ जो होता है टोटल वर्क आता है। ठीक है, इधर क्षमता निकाल लेते हैं 10 छक्के 60, यहाँ 12 पचे 60, यहाँ 15 चौके 60। इधर जो होता है क्षमता आता है मतलब इफिशियंसी आता है, और यहाँ टोटल वर्क आता है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, काम तीनों मिलकर करना शुरू किया लेकिन देखा काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए छोड़ दिया। ठीक है, अब एक छोड़ा ना उसके 2 दिन बाद बी भी छोड़ दिया, लेकिन सी तो लगातार करते रहा है। ध्यान दीजिए ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर कार्य शुरू किया है, लेकिन कितना दिन किया है ये पता नहीं है आपको। काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए छोड़ दिया, ए के 2 दिन बाद बी भी छोड़ दिया। इसका मतलब है कि अंतिम में सी बचा होगा, 3 दिन सी किया होगा, तो सी का टाइम लिख दीजिए यहाँ 3 दिन लिख दिए। ठीक है, 3 दिन। कहने का मतलब है यहाँ कि ए जो छोड़ा ना काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए छोड़ दिया, और बी ए के छोड़े के 2 दिन बाद छोड़ा, ए जब छोड़ दिया उसके 2 दिन बाद बी भी छोड़ दिया। इसका मतलब है कि 3 दिन जो उधर बचा सी अकेला किया होगा, सी अपना क्षमता से किया होगा। सी का क्षमता कितना है 4 है, 4 से गुना कीजिए तो टोटल वर्क निकल जाएगा। मतलब कि वर्क टाइम को एफिशिएंसी कर दीजिएगा तो टोटल काम निकल जाएगा। 4 3 12 यानी 12 काम अंतिम में सी अकेला किया। दोस्तों 5 दिन पहले ए छोड़ा है, 5 दिन पहले ए, इसका मतलब है कि बी तक ए को छोड़ने के बाद 2 दिन तक बी साथ में किया होगा सी के, तो बी प्लस सी ये 2 दिन किया होगा, तो टाइम 2 दिन लिख देते हैं। ठीक है, और दोनों का अपना अपना क्षमता से किया होगा। तो बी का क्षमता कितना है 5 और सी का क्षमता है 4, तो यहाँ एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5 4 9, तो वर्क यहाँ से निकल जाएगा 9 गुना 18 काम किया है बी और सी। देखिए 2 और 3 5 दिन में एक इधर दिखाई दे रहा है नहीं, लेकिन बी ए के छोड़ने के 2 दिन बाद तक में बी किया है, तो बी का दिन यही 2 है। ठीक है, बी 2 दिन किया है, इसका मतलब है कि सी तो उसके साथ में रहा होगा, सी तो लगातार कर रहा है। और देखिए 18 और 12 30 हो गया, तो 60 काम में से 30 काम तो तुम सब मिलकर कर दिया, और काम कितना बचा, वर्क कितना बचा, तो 30 को बचा, 60 में से 30 को काम हो गया, 30 को बचा, और इसके तीनों का क्षमता से किया होगा। शुरू में तो तीनों किया है, तीनों का क्षमता कितना है 6 5 11 4 15, क्षमता है 15। तो आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं वर्क बटा इफिशियंसी करके, तो 30 में 15 से भाग दीजिएगा 2 आ जाएगा। आपसे पूछा है काम कितना दिन में पूरा हुआ, देखिए 2 दिन मतलब टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम टीटी मतलब टोटल टाइम। ठीक है, तो 2 दिन और 2 दिन 4 दिन और 3 दिन 7 दिन, यानी कि 7 दिन में वह काम फिनिश हुआ होगा। ठीक है, लाइट भी आ गया। देखिए इसका एक और तरीका बताए थे, जो पहले जाएगा ना उसको क्षमता से गुना करके और यहाँ जोड़ देंगे। तो देखिए ए जो है 5 दिन पहले गया है, ए जो है 5 दिन पहले, ए का क्षमता कितना है 6, तो 5 दिन में अगर नहीं किया रहता तो 5 6 30 को काम तो करता ना, 30 यहाँ लेके जोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए ए के जाने के 2 दिन बाद तक ले बी छोड़ा है, बी भी छोड़ दिया है। इसका मतलब अंतिम में 3 दिन बचा, अगर 3 दिन नहीं भागा रहता तो कितना काम करता, तो 5 से 15, तो 15 भी इसमें जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद कितना आएगा 60 30 90 15 105, और 105 में तीनों के क्षमता जोड़ के भाग दे दीजिए, 6 5 11 4 15 15 से भाग दीजिए,
15 से कर जाएगा 15 7 105, यानी कि 7 दिन में काम फिनिश होगा। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44 होगा। दोस्तों यह सबसे नया तरीका है दोस्तों, आपको यह तरीका पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा, लेकिन इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, क्वेश्चन अब होगा 44 नंबर क्वेश्चन होगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 दिन 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। देखिए ए अकेला करता था, ए अकेला कर रहा था तो 9 दिनों में कर दे रहा है, 9 दिनों में। अब बी अकेला कर रहा था तो 18 दिन लगा दे रहा है। टोटल काम यहाँ से निकाल लीजिए, 18 हो जाएगा टोटल वर्क है। यहाँ से क्षमता निकाल लीजिए, 9 गुना 18, 18 एकम 18। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य करना शुरू किया, दोनों मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए छोड़ दिया। दोस्तों ए और बी दो ये बात में ये काम करा, इसमें ए जब छोड़ दिया तो अंतिम में बी बचा होगा, 3 दिन पहले ए छोड़ दिया, इसका मतलब बी अंतिम में 3 दिन किया होगा, तो बी अपना क्षमता से काम किया होगा। बी का क्षमता कितना है, 1, यहाँ से वर्ग निकल जाएगा, 3 एकम 3, मतलब कि तीनों काम तो लास्ट में किया होगा बी अकेला। अब इसके पहले जो काम बचा तो दोनों मिलकर किया होगा, तो टोटल काम 18 में से 3 कर दिया तो काम कितना बचा, 15 काम बचा। ये दोनों अपना अपना क्षमता से काम किया होगा, तो 3 दूना 1, 3 इफिशिएंसी है 3, यहाँ से टाइम नहीं निकल जाएगा, 15 में 3 से भाग दीजिएगा तो 5, यहाँ 5 दिन और यहाँ 3 दिन, टोटल टाइम कितना दिन चला। देखिए टोटल टाइम निकालिए यहाँ से 5 दिन और 3 दिन 8 दिन आपका आंसर हुआ। ठीक है, इससे पहले जो बताया उसको ही बना सकते हैं। देखिए ए छोड़ दिया है 3 दिन पहले, अगर नहीं छोड़ रहा था तो कितना काम करता, 3 गुना 6 काम किया जाता, यानी 24 काम होता। अब भाग दीजिए, 2 1 3 से भाग दीजिए, 3 से काट दीजिए, 8 बार में आपका जो आंसर हुआ वो 8 हुआ, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को 20 30 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता से कार्य करता है, या कितने दिन में काम पूरा होगा। देखिए ए बी और सी का चर्चा हो रहा है, ये कर रहा है 10 दिन में और 20 दिन में कर रहा है, 20 दिनों में और 30 दिनों में और यहाँ 60 दिनों में कर रहा है किसी काम को। ठीक है, टोटल वर्क निकाल लीजिए, वो तो आएगा 60, यहाँ टोटल वर्क निकल गया। ठीक है, आप यहाँ से क्षमता निकाल लीजिए, तो 20 23 60, 30 गुना 60 और 60 एकम 60, यहाँ जो है क्षमता है मतलब इफिशियंसी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहा है कि प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी की सहायता करता है, कौन, ए। इसका मतलब है कि पहला दिन ए अकेला गया होगा, दूसरा दिन भी ए अकेला गया होगा, और तीसरा दिन मतलब एक ही दिन लिख रहे हैं, तीसरा दिन ए के साथ है बी और सी दोनों जा रहा है, मतलब सहायता ले रहा है। ठीक है, तो ए पहला दिन किया होगा तो कितना काम किया होगा, 3 काम, फिर ए गया होगा तो कितना काम किया होगा, 3 काम, और तीसरा दिन तीनों गया है, 3 2 5 1 6 काम होगा तीसरा दिन। देखिए 1 दिन और 1 दिन, 2 दिन और 1 दिन, 3 दिन, तो 3 दिन में कितना काम हो गया, 6 दिन 12 3 15, आपसे काम कितना कराना है 60, तो 15 में क्या चीज से गुना कर दीजिएगा, 6 दिन 9 दिन 12 होगा, यहाँ 12 होगा, तो 12 में क्या चीज से गुना कर दीजिएगा कि 60 आ जाए, नहीं तो 60 से कम रह जाए, तो 5 से गुना करने पर 60 आ रहा है। तो मैथ का नियम है कि बराबर के दोनों तरफ सेम काम किया जाता है, इधर 5 से गुना किए हैं इधर भी 5 से गुना किए, इधर 5 से 15 दिन हो गया, इधर 15 12 पचे 60 काम हो गया, यानी कि 15 दिन में पूरा काम हो जा रहा है। ठीक है, जो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला 4 दिन काम किया, बाद में बी ने 6 दिन काम किया, उसके बाद सी अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा कर दिया। तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगा। देखिए ए अकेला करता है 10 दिनों में और बी अकेला करता है उसे 15 दिनों में करता है। ठीक है, तो क्षमता निकाल लीजिए और टोटल वर्क निकाल लीजिए, 15 30 लोग हो जाएगा, क्षमता नहीं है टोटल वर्क आएगा, क्षमता निकालिए 10 का 31
15 दूना 30, ए का क्षमता 3 आ गया, बी का क्षमता 2 आ गया। देखिए ए जो है ना, ए अकेला 4 दिन काम किया है, ए 4 दिन किया है, 4 दिन में कुछ ना कुछ तो किया होगा, तो ए का समय 4 है, क्षमता ए का कितना है 3 है, इसका मतलब काम कितना किया होगा 4 तिहाई 12 काम किया होगा, ठीक है। उसके बाद बी किया है 5 दिन, बी किया है 5 दिन किया बी, बी का टाइम कितना हुआ 5, बी का क्षमता कितना हुआ 2, तो 5 दूना 10 काम कर दिया। देखिए 12 और 10 22 काम तो हो गया, तो 22 काम हो गया तो घटा लीजिए, यानी शेष रिमाइंडर काम कितना बचा 8, और इसी काम को सी जो है ना 8 दिनों में कर दे रहा है। दोस्तों सी का क्षमता निकाल लीजिए आप, सी का इफिशियंसी, सी का इफिशियंसी निकाल लीजिए यहाँ। दोस्तों 8 वो काम है और 8 दिनों में कर रहा है, इसका मतलब है कि प्रत्येक दिन एक एक काम कर रहा है। 8 से भाग दिए हैं, क्षमता निकल गया, सी का क्षमता 1 चलाया और बोला है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो काम टोटल कितना है 30 काम है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो 3 टोटल का काम है 30, और क्षमता अपना अपना सबकी क्षमता होगा, इसका क्षमता है 3, इसका 2 और इसका 1, सी का 1, 3 2 5 है 6, 6 से भाग दीजिए 6 5 30, यानी कि तीनों मिलकर 5 दिनों में कर देगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा 47 नंबर क्वेश्चन होगा, 47 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 14 पुरुष इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 महिला इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों हम बताए हुए हैं कि और के मतलब जोड़ होता है, देखिए 4 पुरुष मतलब मैन प्लस 6 पुरुष है 6 पुरुष और 4 महिलाएं प्लस 4 वुमेन मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो 12 से गुना कर देगा, मैन इंटू डेट टोटल काम की मात्रा हो गया, ठीक है। यदि 14 पुरुष कर रहा है 14 मैन तो भी 12 दिन लग रहा है, यानी कि दोनों काम आपस में बराबर है, 6 पुरुष और 4 महिला मिलकर कर रहा है ना, कर रही है तो 12 दिन लग रहा है, या 14 पुरुष अकेला कर रहा है तो भी 12 दिन लग रहा है, और बोला इसी काम को यदि 4 महिलाएं केवल करे तो कितना समय लेगा। तो दोस्तों अब बताए हुए हैं 4 महिलाएं 4 वुमेन कितना दिन में करेगा, तो हम मान लेते हैं कि 20 दिन में करेगा, तो मैन इनटू डेट कुल काम की मात्रा, और दोनों में से कोई उठा लीजिए, दोनों तो काम बराबर है आपस में, यानी कि 14 m गुने 12, यानी कि कितना दिन में करेगा, डी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 12 से 12 कर जाएगा, उसके बाद होगा यहाँ देखिए 6 वुमेन मैन जो है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इधर 4 वुमेन है इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो 14 मैन में से 6 मैन घट जाएगा तो 8 मैन बचेगा, ठीक है। 4 एकम 4 4 गुना 8, वुमेन अनुपात मैन का वैल्यू निकाल लीजिए ढंका नियम से, 2 यहाँ चलाएगा और वुमेन वाला वैल्यू यहाँ चलाएगा, यानी कि इसका मतलब है कि वुमेन का क्षमता आ गया 2 और मैन का क्षमता 1 है, और मान बैठा दीजिए यहाँ वुमेन की क्षमता 2 है मैन की क्षमता 1 है, ठीक है। 4 दूना 8 गुने डी, इधर हो गया 14 एकम 14 गुने 12, 4 दुनिया 8 है 4 3 12 और 2 7 14, यानी इधर डी बचा, इधर 7 3 का 21, यानी कि 4 महिलाएं जो है ना 21 दिन में काम को खत्म कर देगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, इस कार्य को 2 पुरुष 12 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, ठीक है, कर सकेंगे। देखिए मैन जो है ना मैन 3 पुरुष 6 दिनों में करता है, मैन इंटू डेज कुल काम की मात्रा हो गया, और वुमेन जो है ना वुमेन 6 महिलाएं 18 दिन में 6 गुना 18 कर दिए तो कुल काम हो गया, और बोला है कि 2 पुरुष और 12 महिला मिलकर कितना दिन में समाप्त करेंगे, तो पुरुष में बोला है तो पुरुष में भाग दीजिए, और महिला बोला है तो महिला भाग दीजिए, तो 2 पुरुष तो 2 से भाग दिए, 12 महिला तो 12 से भाग दिए, लेकिन जो क्षमता जो निकलेगा ना 2 से भाग दिए हैं तो 2 आदमी की क्षमता निकलेगा, यहाँ 12 से भाग दिए हैं तो 12 औरत की क्षमता निकलेगा, ठीक है। 6 दूना 12 2 9 18 3 2 3 6 3 3 9, इधर देखिए 9 कम 9, एलसीएम जो है 9 भी आएगा, यहाँ टोटल वर्क आ गया, ठीक है।
अब ये क्षमता निकाल लीजिए, 9 एकम 9 और यहाँ देखिए 9 एकम 9, मतलब कि 2 मैन का क्षमता है 1 और जबकि 12 वुमेन का क्षमता है 1। तो बोल रहा है कि 2 मैन प्लस 12 वुमेन मिलकर कितना दिन करेगा, समय निकाल लीजिए। टोटल काम है 9, क्षमता कितना है 1 और 1 2 से भाग दीजिए, आपका आंसर आया 4.5 दिन आया, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों। पढ़ाई तो होता है, अलजेब्रा ही पढ़ाते, अलजेब्रा का भी 2 पार्ट और बचा है, अलजेब्रा ही पढ़ाते, लेकिन यहाँ थोड़ा मिस्टेक के कारण फिर दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लगा हो ना तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। यदि आपको और कोई दूसरा बुक से आपको चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा, हम उस बुक को लेकर आपके साथ आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।